अक्सर किस्से कहानियों में या फिर हॉरर मूवीज में किसी इंसान को किसी शैतानी आत्मा द्वारा पोजेस्ड होते जरूर देखा होगा। ये आत्माएं पहले तो इस इंसान के शरीर को अपने काबू में ले लेती है और फिर इस शरीर के साथ अपने शैतानी खेल शुरू कर देती है और फिर ये धीरे धीरे उस इंसान के शरीर को अंदर से पूरी तरीके से खोखला बना देती है। लेकिन जरा ये सोचिए कि एक इंसान के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 आत्माओं ने पोजेस्ट कर लिया हो। आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा, तो फिर इस ऑडियो को जरा सुने। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag die Idiotsnase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Uns geht's kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! क्यों? क्या हुआ? फेक लगा आपको ये ऑडियो? लेकिन लेट मी टेल यू, ये कोई फेक हॉरर ऑडियो नहीं है, बल्कि इसी ऑडियो के ऊपर बेस करके हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवीज यानी कि द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बनाया गया था। और ये ऑडियो तो बस एक शुरुआत है। आगे आगे जब आप इस कहानी के अंदर घुसेंगे और इस एक्सॉर्सिज्म के रियल फुटेजेस को देखेंगे, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लड़की कौन है और इसके साथ आखिर क्या हुआ था। देन माय फ्रेंड, ये कहानी काफी खतरनाक होने वाली है। और इस कहानी में घुसने से पहले, हाय, दिस इज एकता बैनर्जी, यू आर वाचिंग द बैनर्जी डायरीज। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्क मिस्ट्रीज। हमारी आज की कहानी 23 साल के एनालिस मिशेल के जीवन की वो सच्चाई है जो किसी डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक है। 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी की एक ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक फैमिली में एनालिस मिशेल की जन्म होती है। उसके फैमिली बहुत ही ज्यादा कैथोलिक धर्म को मानते थे और बहुत ही प्राउडली उसका प्रचार भी करते थे। और एनालिस के पेरेंट्स ने उसे ये शिक्षा दी थी कि अपने पापों से खुद मुक्ति नहीं पाया जा सकता है, इसके लिए किसी दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और इसी कारण वो एनालिस और उसके भाई बहनों को बहुत ही ज्यादा सर्दी में भी वुडन फ्लोर में सुलाते थे ताकि किसी दूसरे का पाप कम हो जा सके। एनालिस इस ठंडे वुडन फ्लोर में सोती थी और मन ही मन सोचती रहती थी कि इस दौरान शायद वो किसी दूसरे का भला कर रही है। साल 1969 में एनालिस जब स्कूल जाती थी तब अचानक से एक दिन उसे दौड़े पड़ने शुरू हो गए और उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से स्टिफ हो चुकी थी। एनालिस के दोस्तों ने बाद में उसके पेरेंट्स को ये बताया था कि इस दौरान ऐसा लग रहा था कि एनालिस अपने वश में ही नहीं है, मानो उसके अंदर कोई दूसरा समा गया हो। और फिर अचानक धीरे धीरे एनालिस खुद ही ठीक हो जाती है। फिर 1 साल तक एनालिस ऐसे ही ठीक ही रहती है। फिर अचानक एक दिन रात को एनालिस को फिर से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और इस बार ये बहुत टाइम तक चला था। इस बार एनालिस अपने बिस्तर को भी गीला कर चुकी थी और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। ये सब देख के एनालिस के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए और फॉर द फर्स्ट टाइम एनालिस को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके गए। न्यूरोलॉजिस्ट एनालिस को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उसको और उसके फैमिली को ये बताते हैं कि एनालिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी है और इस बीमारी के दौरान पेशेंट बार बार हैलुसिनेट करते रहते हैं और उन्हें ऐसे ही दौरे भी आने लगते हैं। इस दौरान पेशेंट अपने सोचने समझने की क्षमता पूरी तरीके से खो सकता है। फिर डॉक्टर एनालिस को कुछ
मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन ब दिन एनालिस की हालत बद से बदतर होती गई। उसके पेरेंट्स ने देखा कि वो ठीक ही नहीं हो रही है। फिर एनालिस और उसके पेरेंट मिलके ये डिसाइड करते हैं कि एनालिस को किसी मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ खास बात नहीं बन रही थी। एनालिस की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। अब उसे हर दूसरे दिन ही दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और वो अजीब अजीब चीजें हैलुसिनेट करने लगती थी। जैसे कि उसे हर चेहरे में डरावने शैतानी चेहरे नजर आते थे और ये चेहरे उसे बार बार ये कहती थी दैट यू विल डाई सून और यू विल रॉट इन हेल। मतलब तुम बहुत ही जल्दी मरने वाली हो या फिर तुम नरक में सड़ने वाली हो। और ये सब देख के वो लड़की इतनी ज्यादा डर जाती थी कि वो किसी की तरफ सीधी नजर से देखती तक नहीं थी। और इसके बाद वो पहली बार डॉक्टर्स और नर्स को ये बात बताती है कि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई डरावनी आत्माएं घुस गई है। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 आत्माएं उसके शरीर के अंदर घुस गई है और वो अपने खुद के काबू में नहीं है। ये सब सुन के एनालिस के पेरेंट्स को ये यकीन आ जाता है कि मेडिकल साइंस के पास उनकी बेटी की इस हालत का कोई भी इलाज नहीं है और वो अब हेल्प सीख करने कैथोलिक चर्च पहुंच जाते हैं। लेकिन कैथोलिक चर्च में उनको साफ साफ मना कर दिया जाता है। उनका ये मानना था कि एनालिस के ऊपर कोई शैतानी साया नहीं है और उसे बस मेडिकल हेल्प की ही जरूरत है। और इधर एनालिस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो पता नहीं क्यों हर दिन 400 से भी ज्यादा स्क्वाड लगाती थी और फिर अचानक से कुर्सी के नीचे जाके छुप जाती थी और फिर 2 दिनों तक बाहर भी नहीं आती थी। बिना खाए बिना सोए वो कुत्तों की तरह भौंकती रहती थी। पूरे घर में वो पैर और हाथों के बल चलती रहती थी और फिर कोने में जाके छुप जाती थी। और यहाँ तक कि वो फ्लोर पे यूरिन पास आउट कर देती थी और पता नहीं क्यों उसे चाट के पी जाती थी। I mean, can you imagine कि उसकी हालत क्या हो रही थी। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई अर्नस्ट ऑल्ट नाम के एक प्रीस्ट से, जिनका पहली बार ये मानना था कि एनालिस को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वो पोजेस्ड है। और इसके बाद ऑल्ट के कहने पे ही लोकल चर्च के साथ मिलके पहली बार एक बिशप को अपॉइंट किया गया जिनका नाम था आर्नोल्ड रेंज। इसके बाद बारी आती है एक्सॉर्सिज्म की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 67 टाइम्स एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया गया है। आपको अंदाजा भी है कि एक लड़की के ऊपर क्या गुजर सकती है जब उसके ऊपर 67 टाइम्स एक्सॉर्सिज्म किया गया हो। और अब पता लग गया था कि सच में एनालिस के बॉडी में 6 डीमंस है और ये कोई मामूली डीमंस नहीं थे बल्कि केन, जूडस, नेरो, फ्लेशमैन, एडोल्फ हिटलर, यहाँ तक कि द डेविल हिमसेल्फ यानी कि लूसिफर। चर्च ने इन 6 आवाज और वीडियोस को सच में रिकॉर्ड किया था जब एनालिस की एक्सॉर्सिज्म चल रही थी तब। अब आप इन 6 ऑडियोस को ध्यान से सुनिए, लेकिन अपने खुद के रिस्क पे, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग कंटेंट है। Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Gekletze! Nein, Gekletze! Der Maul mir Gekletze! Oh, so der will auch nicht. Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen! Die Ruhe! Ruhe gibt nur
Sie müssen hineignen Seminar und ausgebildet werden. Sie dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Geistes. Geboren hier auszufahren und nicht पहले पहले एक्सॉर्सिज्म के बाद एनालिस ठीक हो रही थी। उसका दौरा पड़ना, उसके ऐसे हेलुसिनेट करना, उसकी बॉडी का स्टिफ हो जाना, ये सब कुछ काफी हद तक ठीक भी हो रहा था। एनालिस ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था, यहाँ तक कि वो चर्च भी जा रही थी। लेकिन ये सब सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि 1976 में फिर से एनालिस को दोहरा पड़ना शुरू हो गया था और इस बार सब कुछ 10 गुना ज़्यादा था। और इस बार एनालिस अपने फैमिली तक को अटैक करने जा रही थी। वो जब अकेली रहती थी तब वो खुद को चोट पहुंचाती थी, खुद को काटती थी, खरोचती थी। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। हर रोज़ वो अचानक से खड़ी हो जाती थी और फिर अपने घुटनों के बल जोर से ज़मीन पे गिर जाती थी और फिर भगवान से प्रे करने लगती थी। ऐसा करते करते उसने अपने दोनों घुटनों को तोड़ दिया था और फिर इसके बाद दोबारा से एनालिस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म चालू किया गया। 30 जून 1976 में एनालिस के ऊपर लास्ट एक्सॉर्सिज्म किया गया था। अब एनालिस की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो 25 kg अंडरवेट थी, यानी कि वो पूरी तरीके से मैलन्यूट्रिशन का शिकार हो चुकी थी। एनालिस की आखिरी एक्सॉर्सिज्म के अगले ही दिन, यानी कि 1 जुलाई 1976 को एनालिस फाइनली अपना दम तोड़ देती है। एनालिस के डेथ के बाद लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों का सच में ये मानना था कि एनालिस पोजेस थी और शैतानी आत्माओं ने उसे घेर के रखा था, और वही कुछ लोगों का ये भी मानना था कि एनालिस को सिर्फ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है, सच में एनालिस के साथ क्या हुआ था? क्या आप ऐसा मानते हैं कि किसी शैतानी आत्मा के द्वारा शरीर को पोजेस्ट करना पॉसिबल है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है बॉस, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस स्टोरी को और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरी माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। See you soon in the world of Dark Mystery.